Good morning, dear students. How are you all? Welcome to the next session. This is your Hindi session again today. Actually, we have already finished our EVS. So now on daily basis, we are going to take EVS as a revision session. Okay. And Hindi will be on continuous basis. Okay. Fine, children. So now see. लेट्स सी कहानी पढ़िए। गोले में लिखा शब्द स्त्रीलिंग है और रेखांकित शब्द क्या है? पुल्लिंग है। अन्य स्त्रीलिंग शब्दों पर गोला बनाइए और पुल्लिंग शब्दों को रेखांकित कीजिए। यू हैव टू underline the words which are pulling means male okay and आपने सर्कल लगाना है जो शब्द स्त्रीलिंग है। कुछ शब्दों पे लगे हुए हैं बट कुछ आपने फाइंड आउट करके लगाने हैं। एंड आई रिक्वेस्ट द पेरेंट्स नॉट टू हेल्प देम, let them do it themselves. If still they find any difficulty, so I am there to help them. Fine, ma'am will not help you now, you will do it yourself. Ma'am will only read the passage and will discuss these questions with you. Okay, what is the topic? क्या है? लिंक मॉड्यूल टू ईदगाह। ईदगाह, वाओ। सो यहाँ ईद सेलिब्रेशन हो रही है। 30 रोजों के बाद ईद आई। बच्चे बूढ़े सभी बहुत खुश थे। हामिद की बूढ़ी दादी ने उसे 3 पैसे दिए। वह अपने साथियों के साथ ईदगाह गया। नमाज पढ़ने के बाद सभी बच्चे मेला देखने गए। मेले में तरह तरह के खिलौनों के और मिठाइयों की दुकानें थी। सबसे पहले उसके साथियों ने मिठाई खाई। किसी ने भी हामिद को मिठाई खाने के लिए नहीं कहा। उसके बाद उसके साथी, टर्न योर पेज, उसके साथी खिलौनों की दुकान पर गए। किसी ने मिट्टी का सिपाही खरीदा, किसी ने वकील खरीदा, किसी ने गुड्डा गुड़िया खरीदे तो किसी ने मोर मोरनी खरीदे। लेकिन हामिद ने कुछ नहीं खरीदा। तभी हामिद को लोहे की दुकान पर चिमटा दिखा। उसे अपनी दादी की याद आ गई। रोटी बनाते समय उसकी दादी की उंगलियां जल जाती है। उसने सोचा अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ में ले लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों ने खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। यह सोचकर हामिद ने वह चिमटा खरीद लिया। जब घर पहुंचा तो अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी, परंतु हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ से लिया? सारे मेले में तुम्हें कोई और चीज नहीं मिली जो तुम चिमटा ले आए? हामिद ने उत्तर दिया, तुम्हारी उंगलियां रोटी सेंकते समय तवे से जल जाती है, इसलिए मैंने इसे लिया। यह सुनकर दादी बहुत खुश हुई। उन्होंने हामिद का मुंह चूमा और गले से लगा लिया। प्रेमचंद की कहानी पर आधारित है ये कहानी। साथियों का मतलब मित्रों से। ओके, ईदगाह का मतलब नमाज पढ़ने का स्थान। चिमटा मतलब रोटी पकड़ने का साधन। खुश मतलब प्रसन्न। फाइन, रीड द बिलो लाइन्स। ईद यह मुसलमानों का विशेष पर्व है। ठीक है, 30 दिन रोजे रखने के बाद यह पर्व मनाया जाता है। यह त्योहार रमजान के आखिरी दिन चांद को देखकर मनाया जाता है। उस दिन सभी ईदगाह जाते हैं, वहां नमाज पढ़ते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं और एक दूसरे को मुबारक देते हैं। शाम को वे एक दूसरे के घर जाते हैं। इस पर्व का मुख्य पकवान सेवई है। सेवैयां खाते हैं ना हम लोग। सो चिल्ड्रन, व्हाट यू हैव टू डू इज, आपने क्या करना है? आपने शब्दों को अंडरलाइन करना है। क्या करना है? अंडरलाइन किसको करना है? जो पुलिंग है, मतलब मेल है। ओके, अब यहां देखो, बूढ़ी दादी, दादी क्या है? स्त्रीलिंग, इसलिए
इसको सर्कल किया है। अब साथियों, साथियों का मतलब क्या है? ये सब मेल है। ओके फाइन। अब ऐसे ही आपने इसमें से कुछ शब्द ढूंढने हैं जो स्त्रीलिंग हो और पुल्लिंग हो। फाइन। ऐसे जैसे आइडिया देती है मैम, वेट करो, जस्ट वेट। जैसे देखो इधर गुड्डा, ठीक है, इधर क्या था? गुड्डा। गुड्डा क्या है? पुल्लिंग, और स्त्रीलिंग गुड़िया। फाइन। ऐसे करके तो आपने ऐसे करके वर्ड्स ढूंढने हैं और अंडरलाइन एंड सर्कल करने हैं। ओके, ट्राई टू डू इट योरसेल्फ, इट्स सिंपल टू डू इट, नो इश्यूज। इफ वन ऑफ एनी वर्ड्स इज लेफ्ट, दैट इज फाइन विद मी। ओके, प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। ईद का दिन कैसे पता करते हैं? आकाश देखकर या चांद देखकर? ईद का दिन कैसे पता करते हैं हम? चांद देखकर। नमाज कितनी बार पढ़ी जाती है? 5 बार, 4 बार? कितनी बार पढ़ी जाती है नमाज? कितनी बार पढ़ते हैं? 5 बार पढ़ते हैं। कितनी बार? 5 बार। ईद का मुख्य पकवान क्या है? सिवई या खीर? सिवई। रोजे कितने दिन रखे जाते हैं? कितने दिन रखे जाते हैं? 15 दिन या 30 दिन? 30 दिन। ईद के दिन नमाज पढ़ने कहाँ जाते हैं? ईदगाह या दरगाह? ईदगाह जाते हैं। कहाँ जाते हैं? ईदगाह। फाइन। सो नाउ सी द बिलो। कहानी से संबंधित प्रश्नों को मौखिक रूप से पूछिए और उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यू हैव टू राइट दीज आंसर्स इन योर नोटबुक। बच्चे और बूढ़े क्यों खुश थे? क्यों खुश थे बच्चे और बूढ़े? बच्चे और बूढ़े क्यों खुश थे? कोई बताएगा? क्योंकि क्या था? बच्चे और बूढ़े इसलिए खुश थे क्योंकि 30 रोजों के बाद ईद आई थी। ठीक है, कैसे लिखोगे आप? बच्चे और बूढ़े इसलिए खुश थे क्योंकि 30 रोजों के बाद 30 रोजों के बाद ईद आई थी। ओके फाइन। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। दादी ने हामिद को कितने पैसे दिए? दादी ने हामिद को 3 पैसे दिए। दादी ने हामिद को कितने पैसे दिए थे? 3 पैसे दिए। बच्चों ने क्या खरीदा? क्या क्या खरीदा था बच्चों ने? बच्चों ने देखिए क्या क्या खरीदा था। बच्चों ने मिट्टी का सिपाही खरीदा, किसी ने वकील खरीदा। आप ऐसे लिख सकते हो, बच्चों ने मिट्टी का सिपाही खरीदा, कॉमा वकील खरीदा, गुड्डा गुडिया खरीदे, मोर मोरनी खरीदे। फाइन। ओके, ऐसे लिखना है। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज टर्न बैक योर पेज। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या आपने मेला देखा है? यदि हाँ तो आपको वहां क्या अच्छा लगा? क्या आपने मेला देखा है? अगर आपसे पूछा जा रहा है बेटा, इट्स नॉट फ्रॉम द पैसेज। अगर आपने कोई मेला देखा है, सो यू हैव टू राइट हाँ मैंने मेला देखा है। तो आपको वहां क्या अच्छा लगा? जो भी चीज आपको वहां अच्छी लगी हो, आपने उसके बारे में लिखना है। चिमटा देखकर दादी ने क्या किया? क्या किया था चिमटा देखकर दादी ने? बताओ। चिमटा देखकर क्या किया था? देखो यहाँ पे आंसर होगा उसका। उसकी आवाज सुनते दौड़ने, उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंकी। ओके, चिमटा देखकर दादी ने क्या किया? चिमटा देखकर दादी चौंक गई। क्या किया दादी ने? चिमटा देखकर दादी चौंक चौंक गई थी, है ना, कि क्या लेके आया है हामिद। सी द नेक्स्ट। यदि आप मेला जाते तो अपनी मम्मी के लिए क्या खरीदते? और अगर आप मेले में होते तो आप अपनी मम्मा के लिए क्या खरीदते? आपने वो लिखना है। यू विल राइट इट योरसेल्फ। ठीक है। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। सो टुडे वी हैव डन पेज नंबर 54 एंड 55, and please now, from now onwards, you have to learn these shabdat also. Okay, start learning these shabdat. I'm going to give you in the exams. Okay, so let's write a daily diary. What you are going to write? It's 12/1/2021 to page number, it's 54 and 55, right? Fine. So finish your work and send me. Bye. Thank you. Stay home and stay safe.